हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेके आए ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास। अगर आपने अभी पहली क्लास नहीं देखी तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। Find the value of 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। अगर आप ये चीज कंफ्यूज अभी भी हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में कंफ्यूज हो रहा है कि लाल बटे का क्या समझ में आ रहा है कि लंब है कर्ण है क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक इंग्लिश में भी ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर ऐसे डिवाइड कर दो तो क्या होगा, पी अपान एच साइन थीटा और अपान एच कॉस थीटा और बेस अपान हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बी अपान एच यानी बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तीसरा क्या टेन थीटा पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस परपेंडिकुलर अपान बेस, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे अपनी क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपान 3 दिया गया है तो बेटा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपान बी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो वहां हमने क्या लिखा, ये साइड 1 हो गई, ये √3 हो गई। अब हमें निकालना है कि 10 में ही रहना है। जब हमें 10 में रहना है तो कुछ निकालने नहीं, हाइपोटेनियस 10 में हमें हाइपोटेनियस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे हम यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं, पुटअप कर देंगे वैल्यू यहाँ। ठीक है, तो क्या है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाए 2 इंटू 1 अपान √3 अपान 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाए 2 अपान √3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 3 √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा 2 अपान √3 अपान 3 माइनस 1 अपान 3, तो हो जाएगा 2 अपान √3 1 2 अपान 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, जाके ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 3 अपान √3, तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपान √3, कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा होगा √3 देख लो इक्वल टू 6 अपान 11। अब हमें दिए गए 4 tan थीटा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3 अपान 4 आ जाएगा ना, बस इतना ही जानना था। उसके बाद हमने तुरंत ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ये हमारी कितनी हो गई 3 हो गई, ये 4 हो गई। अच्छा, अब कुछ होते हैं 3 4 5 बनता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका निकाल लो, ये होते हैं रेशियो। ठीक है, तो हम इसका निकाल ले, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, इधर से AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC इक्वल टू √9 प्लस 16 √25। देखो AC आ गया 5। ये कुछ होते हैं रेशियो याद करो, जैसे हमने तुम्हें बताया था, अगर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ये √3 आएगी, इस तरीके से याद करो इन्हें। ठीक है, कुछ रेशियो जो कॉमन होते हैं बार बार आते हैं, इनको याद कर लो कि अगर ये 3 है या 4 है, ये दोनों चेंज है, तो ये जो होगी हाइपोटेनस वो कितनी आएगी 5 आएगी। आ भी गई नहीं, याद रखो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बेटा क्या हो जाएगा, पहले लिख लो, थोड़े आसानी हो जाएगी आपको। 3 अपान 5 cos थीटा लिख लो 4 अपान 5। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया हमने। ठीक है, 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब 4 इंटू साइन थीटा मान कितना 3/5 प्लस 3 cos थीटा मान 4/5। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 8 इंटू साइन थीटा कितना हो गया बेटा 3/5 प्लस 5 इंटू 4/5 हो जाएगा 4/5 5 cos थीटा ये। ठीक, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा 12/5 प्लस 12/5, क्या सिमिलर बन गया। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा, अभी ये क्या कैंसिल ना करो क्योंकि यहाँ पे अभी हम एलसीएम सही से ले सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करके नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया 24 प्लस 20/5। अब नीचे एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 44/5, 5 से 5 कैंसिल, इससे तो ये आ जाएगा बेटा 6/11। आंसर देखो इतना ही आ रहा है 6। बेटा क्वेश्चन दिया गया इफ cos थीटा इक्वल टू 4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं क्या होता है, ये आपको प्रूव करने के लिए अलग से दे देते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको आप कंफ्यूज मत हो, जो भी क्वेश्चन है उसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया cos थीटा इक्वल टू 4/5, हमने क्या बना लिया ट्राइंगल बना लिया। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनी, इसी ट्राइंगल से बनी है, हाइट और डिस्टेंस को मापने के लिए। इसका 3 है, ट्राइगोन
चाहे से 3 गुण 3 दिशाएं, ठीक है, मीटर यानी मेट्रॉन, मीजरमेंट 3 दिशाओं की जो मीजरमेंट की जाती है तीनों दिशाओं की, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब आते हैं, ये 4 दिया गया, ये 5 दिया गया, हमने आपको पहले ही बता दिया 4-5 रेशियो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 3, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5, डायरेक्ट लगा रहे हैं 3/5 4/5 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 12/25 प्लस 9/16, यही हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, इधर 16 का हो जाएगा, इधर 9 प्लस इंटू 25 हो जाएगा अपन 16 इंटू 25, ऊपर कितना हो गया प्लस 16 इंटू 25, ऊपर जोड़ो कितना हो जाएगा जाकर, कटेगा तो नहीं, 16 इतना ही हो जाएगा, आ रहा है आंसर। इफ sin थीटा इक्वल टू a/b दिया गया तो आपको सो दैट बेटा करना है tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपान a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, अपने पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसे हमने a मान लिया, इसे b मान लिया, इसे c मान लिया, थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब ये निकालना है आपको tan के लिए, तो क्या हो जाएगा bc का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक, बी सी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे अब टेन थीटा की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टेन थीटा की हो जाएगी ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर माइनस कोट थीटा की हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर हो गया, इधर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट रूट चलेगा तो रूट हट जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। RHS आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। सीक्वेंस बनाते चलो, सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूले ध्यान देना है, जो आपका पहले पाइथागोरस लगती है वहां से आप क्या निकालेंगे, टेन या मतलब सभी रेशियो आप निकाल लेंगे यहाँ से, उसको रख देंगे, ठीक। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।